आज की हमारी स्टोरी का नाम है द वुमेन एंड द हंचबैक। यानी द वुमेन यानी एक औरत और हंचबैक यानी कुबड़ा पीठ वाला व्यक्ति के बारे में हमारी स्टोरी रहने वाली है। वंस यानी एक बार, देयर वाज अ वुमेन यानी एक औरत थी, हु यानी जो, ऑलवेज यानी हमेशा, केप्ट यानी रखती थी, फूड यानी भोजन हमेशा रखती थी, ऑन हर विंडो यानी अपनी विंडो पर वो हमेशा भोजन रखती थी, फॉर यानी के लिए, द पुअर यानी गरीबों के लिए वो हमेशा भोजन रखती थी अपने विंडो पर। अ हंचबैक यूज्ड टू टेक दैट फूड एवरी डे यानी कि वो कुबड़ा व्यक्ति टेक यानी ले जाता था, फूड यानी भोजन, प्रत्येक, एवरी यानी प्रत्येक दिन कुबड़ा पीठ वाला व्यक्ति भोजन ले जाता था। बट यानी लेकिन ही नेवर यूज टू थैंक, वो मतलब कि वह कभी धन्यवाद नहीं कहता था। द वुमन यानी उस औरत को वो कभी धन्यवाद नहीं कहता था कि आप मतलब गरीबों के लिए फूड रखती हो यानी भोजन रखती हो, वो कभी नहीं कहता था। ही वुड ओनली से यानी वह केवल इतना कहता था। द ईवल में यहाँ जो आई है साइलेंट है। द ईवल यानी बुराई, यू यानी तुम, डू यानी करती हो, रिमेन्स यानी रह जाता है, विथ यू जो तुम बुराई करती हो तुम्हारे पास रह जाता है, वो कुबड़ा व्यक्ति इतना कहता है। एंड द गुड यू जो तुम भलाई करती हो, डू यानी करती हो, कम्स यानी आता है, बैक यानी वापिस, टू यू तुम्हारे पास, जो तुम भलाई करती हो तुम्हारे पास वापस आ जाता है। द वुमेन फेल्ट बैड जो वुमेन यानी औरत थी उसने बुरा महसूस किया। वन डे यानी एक दिन, द वुमेन एडेड पॉइजन टू द फूड यानी उस औरत ने एडेड यानी मिला दिया, पॉइजन यानी जहर, द फूड यानी भोजन में उस औरत ने जहर मिला दिया। बट लेटर यानी लेकिन कुछ समय बाद, लेटर यानी कुछ समय बाद, सी थ्रू द फूड उसने, सी यानी उस औरत ने, थ्रू यानी फेंक दिया, फूड यानी उस जहरीले भोजन को उसने फेंक दिया। एंड केप्ट फ्रेश फूड यानी और केप्ट यानी रख दिया, फ्रेश यानी ताज़ा भोजन उसने रख दिया। और नाउ अब, द वुमेन्स यानी औरत का लड़का यानी उसका बेटा, हैड गॉन यानी चला गया, टू सीक यानी तलाश करने, हिज यानी अपनी, फॉर्चून यानी अपनी किस्मत का आजमाने वह चला गया। यानी वुमेन्स का जो बेटा था अपनी किस्मत को आजमाने के लिए चला गया। सी प्रेड फॉर हिज सेफ रिटर्न, सी यानी उस औरत ने, प्रेड यानी प्रार्थना की, हिज यानी सेफ यानी सुरक्षित, रिटर्न यानी सुरक्षित वापस लौटने के लिए उस औरत ने प्रार्थना की। दैट इवनिंग यानी उस शाम, दैट इवनिंग यानी उस शाम, सी वाज वह बहुत सरप्राइज्ड यानी कि बहुत आश्चर्य यानी हैरान थी, फाइंड यानी पाना होता है, यानी फाइंड यानी पाकर, हिज यानी उसे, स्टैंडिंग यानी खड़ा हुआ, इन हिज डोरवे अपनी दरवाजे के पास वे पाकर बहुत आश्चर्य थी। ही यानी उस लड़के के लिए आया, ही एक्सक्लेम्ड यानी उसने उत्साह से बोला, इट इज अ मेरिकल यह चमत्कार है, दैट की एम आई हियर मैं यहाँ हूँ, यह चमत्कार है। ये ऐसी बातें वो अपनी मदर से कह रहा है। आई हैड कोलैप्स्ड ऑफ हंगर मैं कोलैप्स्ड यानी गिर गया था, ऑफ हंगर यानी भूख के कारण मैं गिर गया था, कोलैप्स्ड मतलब गिर पड़ना, वह भूख के कारण गिर पड़ा था। बट लेकिन
बंच बैग गेव मी फूड, लेकिन एक कुबड़े पीठ वाले व्यक्ति ने गेव यानी दिया मुझे भोजन, कुबड़े पीठ वाले व्यक्ति ने मुझे भोजन दिया। व्हेन जब मदर, व्हेन यानी जब, द मदर यानी माँ ने, हर्ड यानी सुना, दिस यानी इन सभी बातों को जब माँ ने सुना, हर फेस टर्न पेल यानी उसका फेस टर्न यानी हो गया, पेल यानी पीला पड़ गया। सी रियलाइज्ड यानी उसने एहसास किया, द सिग्निफिकेंस ऑफ द बेंच बैक्स वर्ड्स यानी महत्व उस कुबड़े व्यक्ति के शब्द का, उसने महत्व को रियलाइज्ड यानी एहसास किया। द इवल यू डू रिमेन्स विथ यू, जो तुम बुराई करते हो, रिमेन्स यानी रह जाता है तुम्हारे पास, जो तुम बुराई करते हो तुम्हारे पास रह जाता है। द गुड यू डू कम्स बैक टू यू, जो यानी तुम जो गुड यानी अच्छाई, डू यानी करते हो, कम्स यानी आता है, बैक यानी वापिस तुम्हारे पास आ जाता है, जो तुम अच्छाई करते हो तुम्हारे पास आ जाता है। एंड मोरल है ऑलवेज डू गुड यानी हमेशा अच्छा करो, एंड फॉरगेट यानी और भूल जाओ, हमेशा अच्छा करो और भूल जाओ। एंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।